बीते कुछ दिनों से कर्नाटक की सियासत का हर सवेरा नए पेचोखम का संदेश लेकर आ रहा है। 28 मई को भी वही हुआ जब नाश्ते की टेबल पर कर्नाटक के भविष्य की तस्वीर को एक पावर ब्रेकफास्ट ने पावर ट्रांसफर में बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं असीम शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के साथ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के सत्ता नेतृत्व का रास्ता भी साफ हो गया। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे? क्यों आंसुओं से भीग गई कुछ मंत्रियों की आंखें? क्या है पर्दे के पीछे की डील और उस नाश्ते की टेबल पर ऐसा क्या हुआ? इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले चलते हैं 48 घंटे पहले के घटनाक्रम पर। यह है 26 मई की तस्वीर। जगह दिल्ली। केसी वेणुगोपाल सिद्धारमैया और डीकेएस को लेकर बाहर आते हैं। सबको इंतजार है किसी बड़े ऐलान का, लेकिन वेणुगोपाल बताते हैं कि कर्नाटक में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा। मीडिया के लिए भी ये खबर एक शॉकिंग थी। हमने सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है, ऐसा उन्होंने बताया। हालांकि सिद्धा और डीकेएस के चेहरे और देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही इशारा कर रहे थे। एक बात और, इससे पहले राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे भी सिद्धा और डीकेएस के साथ 2 घंटे तक बैठक कर चुके थे। लेकिन लगता है वेणुगोपाल को हिदायत दी गई थी कि सूरज की ताप से धधकती दिल्ली में राजनीतिक शोलों की गर्मी भड़काने से बचें। दोनों नेता दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे। मौसम कुछ ठंडा हुआ, लेकिन दिमागों में चढ़ी सियासी गर्मी वहीं की वहीं रही, क्योंकि दिल्ली में शायद सब कुछ तय हो चुका था, बस ऐलान बेंगलुरु से होना था। फिर आता है 27 मई का दिन और कर्नाटक के नाटक से आधा पर्दा उठ गया। आधा ढका आधा छिपा जो कुछ नजर आया, उससे साफ हो गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना अब बस औपचारिकता बचा है। सब कुछ सेट हो चुका है। लेकिन स्थानीय नेताओं में तब भी कोई खुलकर बोलने को कुछ भी तैयार नहीं था। 28 मई के ताबूत में आखिरी कील वाले घटनाक्रम तक पहुंचने से पहले समझिए कि इस नेतृत्व बदलाव की जरूरत क्यों महसूस की जा रही थी और क्यों सिद्धा जैसे दिग्गज को कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार किया गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व का लक्ष्य अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है, ताकि दक्षिण में केरल जीत के बाद कांग्रेस का किला और मजबूत किया जा सके। साथ ही लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका फायदा मिले। सिद्धारमैया की उम्र करीब 78 साल है, जो 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों तक 80 हो जाएगी। चर्चा ये भी है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व उन्हें समय रहते बदलना चाहता था। यही वजह है कि 6 महीने से सिद्धा को कैबिनेट में फेरबदल के लिए भी हरी झंडी नहीं दी गई। सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। सिद्धारमैया ओबीसी समाज के बड़े जनाधार वाले नेता हैं। कांग्रेस उन्हें नाराज करने का रिस्क कतई नहीं ले सकती। इसलिए बीजेपी और बिहार के हालिया समीकरण से फॉर्मूला उधार लिया जा सकता है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया और उनके बेटे निशांत को मंत्री बनाया गया, ठीक वही कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है। सिद्धा को राज्यसभा की सीट और बेटे को राज्य सरकार में अहम पद का ऑफर। अब बात करते हैं डीके शिव कुमार की। उनके करीबी सूत्र दावा करते हैं कि मई 2023 में जब सरकार बनी थी, तब डीके को 2.5 साल के लिए सीएम बनाने का वादा किया गया था। अब 3 साल हो चुके हैं। इस दौरान डीकेएस ने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों जिम्मेदारियां बखूबी संभाली। डीकेएस वोकलिगा जाति से आते हैं, जिस पर परंपरागत रूप से जेडीएस की पकड़ मजबूत है। बीजेपी जेडीएस गठबंधन के बीच डीकेएस को सीएम बनाने से इस वर्ग में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, ऐसा कांग्रेस का अनुमान है। डीकेएस की छवि मेहनत करने वाले नेता और पार्टी के अनुशासित सिपाही की है। डीके के सीएम बनने के बाद सरकार में खरगे के बेटे प्रियांक खरगे को बड़ा रोल मिल सकता है। क्या वो रोल डिप्टी सीएम का होगा? इस पर सबकी नजरें होंगी। आइए अब लौटते हैं 28 मई की सुबह नाश्ते की टेबल पर। सिद्धारमैया ने अपने आवास पर एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई, जिसमें डीके शिव कुमार के अलावा कई मंत्रियों और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल रहे। पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ता परोसा गया। इडली, डोसा, वड़ा, केसरी भात। गर्मा गर्म इडली से उठती भाप में शंका के बादल भी उड़ गए। सभी नेताओं ने एक साथ नाश्ता किया, जिसके बाद सिद्धारमैया ने वो ऐलान कर दिया जिसका अंदेशा सबको था। उन्होंने सभी मंत्रियों का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सूत्रों की माने तो इस्तीफे से पहले आलाकमान के सामने कुछ शर्तें भी रखी गईं, जिनमें उनके बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाना शामिल है। डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया से हाथ मिलाया, उनसे गले मिले और पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मंत्री संतोष लाड ने इस्तीफे की बात कंफर्म की और ये बताते हुए उनकी आंखें भीग गई, नम हो गई।
डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनते ही कई चुनौतियां उनके इंतजार में हैं। 2028 के चुनाव में 2 साल का वक्त बचा है। उन्हें सबको साधना भी होगा, साथ लेकर चलना भी होगा और संगठन को भी मजबूत करना होगा। और ये सब आसान कतई नहीं रहने वाला। क्या ये कर्नाटक के नाटक का अंत है या एक नई खींचतान की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डीकेएस के सीएम बनने पर आपकी क्या राय है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।